एक समय की बात है, किसी राजा की 4 पत्नियां थीं। यह उस दौर की बात है जब भारत में एक पुरुष को एक से अधिक पत्नियां रखने की इजाज़त थी। उसका जीवन काफ़ी अच्छा चल रहा था, लेकिन परेशानियां भी अधिक दूर नहीं थीं। एक दिन वह काफ़ी बीमार पड़ गया। उसकी बीमारी ठीक न होने की कगार पर आ गई थी। इस बात का आभास होने पर काफ़ी अकेला और उदास रहने लगा, लेकिन तब उसने हिम्मत करके अपनी पहली पत्नी से एक प्रश्न किया, प्रिय, मेरी मृत्यु का काफ़ी नज़दीक है। बहुत जल्द मैं अपना शरीर त्याग कर संसार से मुक्त हो जाऊंगा, लेकिन मैं अकेले ही यह सफर तय नहीं करना चाहता हूँ। मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया और अब भी करता हूँ। क्या तुम मृत्यु के बाद मेरे साथ चलोगी, जहाँ भी मैं जाऊँ? पहली पत्नी से पूछा। इस बात को सुनकर एक कुछ क्षण के लिए उस व्यक्ति की पत्नी खामोश हो गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे, लेकिन कुछ हिम्मत जुटाते हुए उसने अपने पति के प्रश्न का उत्तर दिया। पहली पत्नी ने कहा, स्वामी, मैं जानती हूँ कि आप मुझसे बेहद प्रेम करते हैं। मैं भी आपसे तहे दिल से मोहब्बत करती हूँ, लेकिन अब तुम्हारी मृत्यु के साथ हमारे अलग होने का समय आ गया है। ऐसा कहते हुए पहली पत्नी ने अपने पति से विदा ली। अब उदास पति अपनी दूसरी पत्नी के पास पहुंचा। उससे भी उसने यही सवाल किया और कहा, क्या तुम मृत्यु के बाद मेरे साथ चलोगी? अब व्यक्ति की दूसरी पत्नी ने बेहद विनम्र तरीके से अपने पति के इस सवाल का जवाब दिया और कहा, जब आपकी पहली पत्नी ने ही आपके साथ जाने से इनकार कर दिया, तो मैं आपके साथ कैसे जा सकती हूँ? ऐसा कहते हुए वह वहाँ से चली गई। अब वह व्यक्ति बेहद उदास होकर वहाँ से चला गया। मौत के बेहद करीब खुद को पाकर उसने अपनी तीसरी पत्नी को बुलाया और वही प्रश्न किया जो उसने अपनी पहली और दूसरी पत्नी से भी किया था, लेकिन उससे भी उसे इनकार के सिवा और कुछ हासिल न हुआ। अब उसने चौथी पत्नी को बुलाया। अब तक वह सारी उम्मीद खो चुका था, इसलिए अपनी चौथी पत्नी से वह सवाल करने की हिम्मत ना कर सका। वह चुपचाप अपनी चौथी पत्नी को देखता रहा, लेकिन फिर कुछ पल के बाद आखिरकार उसने वही सवाल किया, क्या मरने के बाद भी मेरा साथ दोगी? इस सवाल को चौथी बार दोहराते हुए उस व्यक्ति की आवाज़ में बेहद हिचकिचाहट थी, लेकिन इस बार उसकी अपेक्षाएं काफ़ी कम हो गई थी। किंतु तभी उसकी पत्नी ने जवाब दिया, स्वामी, मैं आपके साथ अवश्य चलूँगी। आप मुझे लेकर जाना चाहें या ना चाहें, मैं आपका साथ दूंगी। मैं स्वयं भी आपसे दूर नहीं रह सकती, इसलिए आप जहाँ भी जा रहे हैं मुझे साथ लेकर जाएं। इस कहानी का तात्पर्य यह है कि हर पुरुष एवं महिला के पास 4 पत्नियाँ 4 पति होने चाहिए, ताकि उसे भी चौथी बार में हाँ सुनने को मिल सके। किंतु कहानी में बताई गई 4 पत्नियों को एक खास पहलू के साथ जोड़ा है। क्या वह, आगे जानिए। हमारी पहली पत्नी हमारा शरीर है, जिसे हम कभी भी अपने मृत्यु के बाद अपने साथ लेकर नहीं जा सकते हैं। मनुष्य कितना ही प्रयत्न क्यों न कर ले, लेकिन शरीर मृत्यु के बाद उसके साथ नहीं जाता। इस शरीर को या तो जला दिया जाता है या फिर दफन कर दिया जाता है। शरीर मानव की मृत्यु के बाद नष्ट कर दिया जाता है, इसलिए मरने के बाद हम पहली पत्नी को शरीर नाम से दर्शाते हैं, जिसे व्यक्ति अपने साथ लेकर नहीं जा सकते हैं। दूसरी पत्नी हमारा भाग्य। मृत्यु के बाद हमें जो मिलता है वह एक नई शुरुआत ही है, इसलिए हम अपने भाग्य को कभी साथ नहीं ले जा सकते हैं। कहानी में तीसरी पत्नी से तात्पर्य है रिश्ते। महाभारत में श्री कृष्ण ने कहा था कि मनुष्य की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा का किसी से भी संबंध नहीं रहता। आत्मा किसी की नहीं होती जब तक उसे नया शरीर ना मिल जाए। उसका कोई सगा संबंधी नहीं होता। इस बात को श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था। जब अपने पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु के गम में अर्जुन ने युद्ध लड़ने से इनकार कर दिया था, तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को स्वर्ग में भेजा, जहां उन्होंने अभिमन्यु को देखा। पुत्र को आंखों के सामने देखते ही अर्जुन अति प्रसन्न हो गया और गले से लगा लिया। लेकिन जवाब में अभिमन्यु ने अर्जुन को पीछे धक्का मारा और पूछा कि तुम कौन हो। तब श्री कृष्ण ने समझाया कि वह अभिमन्यु नहीं, मात्र एक आत्मा है।
इसका केवल तब तक तुम्हारे साथ रिश्ता था जब वह तुम्हारे पुत्र के शरीर में थी। अब नया शरीर मिलने तक यह आत्मा किसी की नहीं कहलाएगी। कहानी के अनुसार तीसरी पत्नी, जो कि व्यक्ति के रिश्ते को दर्शाती है, वह उसके साथ नहीं जा सकती। अब अगली बारी है चौथी पत्नी, हमारे कर्म हैं। यह एक मात्र एक ऐसी चीज है जो मृत्यु के बाद हमारे साथ जाती है, हमारे पाप पुण्य का लेखा जोखा दिलाती है। मृत्यु के बाद हमारी आत्मा को स्वर्ग प्राप्त होगा, नरक प्राप्त होगा या फिर नया जीवन, यह कर्मों पर निर्भर करता है।